ये जो नया संविधान दिए गए, जिस संविधान को हाथ में लेकर अंदर घुसे, उस संविधान को प्रियम्बल में सेकुलर सोशलिस्ट ये बात, ये शब्द नहीं है। हेलो डियर फ्रेंड्स, अभी आपने सुना कि हमारे लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी जी ये कह रहे हैं कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रति दी गई उसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दो शब्द नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में इन दोनों वर्ड्स का उल्लेख मिलता है। और प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आउटलाइनिंग प्रिंसिपल्स हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को बताते हैं जिसके तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि प्रीएम्बल में हमारे देश या भारत को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया को एक सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बताया गया है। तो सोवरेन शब्द का अर्थ है कि हमारा देश संप्रभु है, ये स्वतंत्र है और किसी भी दूसरे देश के द्वारा कंट्रोल या डोमिनेट नहीं होता है। सोशलिस्ट का लिटरल मीनिंग है एक ऐसा देश जहां पर मींस ऑफ प्रोडक्शन को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और उसके बाद हर किसी को उसके जरूरत के हिसाब से दे दिया जाता है। वही सेक्युलर का अर्थ है कि देश में रहने वाले सभी लोगों को अपने धर्म को अपनाने और प्रैक्टिस करने की आजादी है। डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता जहां खुद अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और ये प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाते और क्रियान्वित करते हैं। वही सेक्युलर का अर्थ है कि हमारे देश में जो हेड होता है वो एक हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होता, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं होता है, बल्कि इसका चुनाव जनता द्वारा ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी ये कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा, जो कि हमारे राज्यसभा के एक सांसद हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालते हुए ये मांग करी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में ये दोनों शब्द सोशलिस्ट और सेक्युलर हटा देने चाहिए, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा इन दोनों वर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जोड़ा गया था। ये तब किया गया था जब ऑपोजिशन के लगभग सारे लीडर्स इनकार्सरेशन या जेल में थे और इसलिए मौके का फायदा उठाते हुए अपनी कुछ बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इन दोनों शब्दों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जोड़ दिया था। इसके अलावा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने यह भी कहा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है उसको ध्यान में रखते हुए नहीं किया गया है और उसका उल्लंघन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या था? देखिए, 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दी थी, जिसका अर्थ था कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं और इसमें पार्लियामेंट अमेंडमेंट नहीं कर सकती। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती है। और इसलिए इंदिरा गांधी जी द्वारा किए गए 76 या 1976 में जो 42nd अमेंडमेंट द्वारा ये जो वर्ड्स जोड़े गए थे ये भी गलत ही है। तो कोर्ट में ये मैटर अभी भी विचाराधीन है। इसके अलावा ये भी तर्क दिए गए। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज के टाइम में सोशलिज्म का कोई रेलेवेंस नहीं है और सोशलिज्म को, इस आइडियोलॉजी को हमारा कंट्री फॉलो भी नहीं करता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा भी ऐसे तर्क दिए गए थे कि सोशलिज्म और सेक्युलर इन सारे वर्ड्स को जोड़ा जाना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उस समय भी बी आर अम्बेडकर जी द्वारा ये कहकर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया था कि हमारे कंट्री ने डेमोक्रेसी को अपनाया है और चूंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जहां जनता खुद अपनी आइडियोलॉजीज और अपने धर्मों को चुन सकती है, उसको पूरी आजादी है, इसलिए इस तरीके की आइडियोलॉजी देशवासियों के ऊपर थोपना गलत होगा और इसलिए हमने सोशलिस्ट और सेक्युलर इन दोनों वर्ड्स को अपने देश के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं अपनाया था। डियर फ्रेंड्स, आप लोगों की क्या सोच है? आपको क्या लगता है कि सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दोनों वर्ड्स हमारे प्रीएम्बल का पार्ट होने चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम नॉलेज को अपग्रेड करते रहें। अगले वीडियो के आने तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सशक्त रहें। थैंक यू वेरी मच।